संग गुर्दा या मसाना। इसमें गुर्दा या मसाना में रेग यानी रेत या पत्थरी बन जाती है। पत्थरी ज़्यादातर 3 किस्म की होती है। इसमें अक्सर कैल्शियम की या यूरिक एसिड की ज़्यादा पाई जाती है। मसाना या गुर्दा में बलगम या खून का गुजर्रा या कोई मादनी जरसूमा इसमें रुक जाता है, तो उसके गिर्द मादनी अज्जा जमा होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह पत्थरी बन जाती है। पत्थरी हर उम्र के लोगों को बनती है। बचपन में बच्चों को भी बन सकती है जो पानी कम पीते हैं, लेकिन ज़्यादातर बड़ी उम्र के लोगों को बनती है। जब ये पत्थरी बन जाती है तो गुर्दे में जब सोजिश होती है तो छोटा पेशाब का बाज़ औक़ात रुक जाता है, तो इसमें इंसान को फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ये तो सिर्फ वही बता सकता है जिसको उस वक्त तकलीफ़ हो। बहुत दर्दनाक तकलीफ़ होती है। इंसान ना बैठ सकता है, ना लेट सकता है, ना आराम कर सकता है। तो जो यूरिक एसिड की पत्थरी है ये ज़्यादातर लोगों को बनती है जो बड़ा गोश्त वगैरह, चावल वगैरह ज़्यादा खाते हैं। तो इनको चाहिए कि इन चीज़ों से परहेज़ किया जाए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया जाए। अगर घर में चावल पके हैं तो उस दिन कम से कम आम रूटीन से पानी डबल पिए। कैल्शियम की पत्थरी उन लोगों को बनती है जिनमें कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा होती है। बाज़ औक़ात लोग किसी कमज़ोरी को दूर करने के लिए तो कैल्शियम की गोलियां, कैल्शियम की टैबलेट, स्पेशली विटामिन डी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो विटामिन डी के ज़्यादा इस्तेमाल से भी पत्थरियां बन जाती हैं। इसलिए जिन लोगों को ये पत्थरियां बनती हैं उनको विटामिन डी से भी बचना चाहिए। जो बाज़ार से सप्लीमेंट लेते हैं ना, अपनी जवानी को बरकरार रखने के लिए, मेरे ऊपर बुढ़ापा ना आए, जिसमें दर्द ना हो, तो विटामिन डी से बचा जाए, उससे बार बार पत्थरियां बनती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा तो परहेज़ लाजमी। शुरू में जो छोटी सी पत्थरी बनती है, बाज़ औक़ात पानी ज़्यादा पीने से खुद ब खुद निकलती रहती है, तो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर पत्थरी बड़ी हो जाए तो फिर ये आम पानी पीने से नहीं निकलती। इसके लिए आपको बाकायदा दवाई ही खानी पड़ेगी। तो तिब्बे यूनानी में बहुत ज़बरदस्त नुस्खे हैं पत्थरी के लिए। तो इसमें मैं आपको 1-2 जो सबसे अच्छे नुस्खे वो बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि परहेज़ करना है, यानी कि चावल, दूध, चिकनाई वाली चीज़ें, बड़े गोश्त का कीमा, दालें, सब्जियों में पालक, इन चीज़ों से परहेज़ करना ताकि मज़ीद पत्थरी ना बने या ज़्यादा बड़ी ना हो। तो इसका नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आज़माएँ, उसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह पत्थरी नहीं रहेगी। सबसे पहले आपने क्या करना कि मोटी इलायची चंद दाने ले लें, इलायची कलां जो नमकीन चावलों में, देगों में डालते हैं, उसके साथ उसको थोड़ा सा भून कर फिर ग्राइंड करें या 2 डंडे से उसको कूटे, छफू बनाएं। उसके बाद ये जो जौ खार और कलमी छोरा है, ये 2 चीज़ें ले लें। जौ खार, कलमी छोरा, संग दाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये 3 चीज़ें काफ़ी हैं। जौ खार, कलमी छोरा और मोटी इलायची। इसका सफ़ू बनाकर छोटी आधी चम्मच 3 वक्त खाने के 10 मिनट बाद इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपकी पत्थरी नहीं रहेगी। उसके अलावा दाल कुलथी, सरफूका, इसको आप 1 चम्मच, हाफ़ चम्मच इसको पानी में उबाल कर मरीज़ को वक्फे से पिलाएं। दिन में 2 मरतबा पिलाएं। तो चंद दिनों के इस्तेमाल के बाद इंशाअल्लाह उसके गुर्दे की पत्थरी नहीं रहेगी। सबसे ज़रूरी है कि इसको जो मैंने आपको परहेज़ बताया वो है, ठीक है, परहेज़ सबसे ज़रूरी है। उसके अलावा ये नुस्खा आज़माएँ, इंशाअल्लाह आपके गुर्दे की पत्थरी नहीं रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।